गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का भी हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ से अपर साइड से एक अच्छा खासा सेलिंग में बना हुआ था। वैसे फिलहाल अभी हम एक चैनल के अंदर में यहाँ पे घूम रहे हैं, जैसा आपको पता होगा हम काफी लंबे टाइम से इस चैनल को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जहां पे लोअर साइड पे मार्केट इसके यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। उसी की लोअर साइड पे पहुंचने के बाद 6 दिन तक हमने यहाँ पे बैक टू बैक डोजी कैंडल्स यहाँ पे बनाई थी, जहां पे बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज नजर आ रहे थे। फिर फाइनली यहाँ पे फ्राइडे को एक इनसाइड कैंडल के साथ साथ एक बॉडी वाली कैंडल हमें देखने को मिली थी, जिसके बाद हमने यही प्लान किया था कि मार्केट अगर यहाँ से वापस से ब्रेकआउट करना चालू करता है इसके ऊपर, तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें बाइंग साइड पे देखने को मिल सकता है। पर उसके लिए सही प्राइस पे मार्केट ओपन होना चाहिए। और दूसरा, मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो मैं उसमें सेल साइड पे जब भी प्लान कर पाऊंगा जब लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनना चालू होता है। आज के दिन हमें मार्केट गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया। उसके बाद यहाँ पे पूरा जिगजैग वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिली, जैसा हमने प्लान भी किया था कि जब तक मार्केट इन कैंडल्स के बीच में बना रहेगा तब तक इसके बीच में हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। और कोई सेलिंग के लिए अच्छा प्राइस एक्शन हमें जब भी मिल पाएगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी जब भी मिल पाएगी, जब मार्केट 570 के लेवल के नीचे ब्रेक डाउन करके इस तरह का प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है, लोअर हाइस लोअर लोस का। तभी फिर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और नीचे के बायर्स को यहाँ पे प्रेशर बढ़ना चालू होगा, तो वो अपनी पोजीशन कट डाउन करेंगे, तो यहां से एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ऐसा कुछ भी होता हुआ यहां पे नजर नहीं आया। अभी भी हम उसी कैंडल के अंदर में घूम रहे हैं जहां पे पहले हम घूम रहे थे। सो अब यहां से कल एक्सपायरी होने वाली है। एक्सपायरी पे हमारा किस तरह से प्लान रहना चाहिए कि अगर इस बीच में ही हम घूमते रहते हैं तो यहां पे हमें कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। ये पूरा चॉपी वॉलेटाइल एरिया रहेगा। क्यों रहेगा उसको ध्यान से समझना। पहले हम इसी लेवल के आसपास से ऊपर गए थे एक अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए, वापस से सेलिंग में नीचे आए। यहां पे एक पूरा फ्लैट बेस हम बना रहे हैं, एक तरह से साइडवेज मार्केट हमें यहां पे देखने को मिल रहा है, जिसकी लेंथ हम देख सकते हैं 47,000 के आसपास से रफली अराउंड 46,200 के आसपास। ये पूरा हमें साइडवेज मार्केट की रेंज देखने को मिल रही है। साइडवेज मार्केट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज बने हुए हैं कि मार्केट को यहां से ऊपर लेके जाएं, ऊपर की साइड पर ट्रेंडी मूव करवाएं या फिर नीचे की साइड पर ट्रेंडी मूव करवाएं। तो कोई बड़े मोमेंटम वगैरह तो हमें इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे ही देखने को मिल पाएंगे। जब तक इसके बीच में हम बने हुए हैं, वैसे भी इलेक्शन का टाइम चालू होने वाला है, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखते हुए थोड़ा अलर्ट रह के अगर काम करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह की यहाँ पे कैंडल्स में वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है, ये जहां तक हो सकता है इलेक्शंस की वजह से हमें देखने को मिल रही है। और टेक्निकली भी अगर हम जहां पे खड़े हुए हैं, ये ऐसा एरिया है जहां पे इसके नीचे अगर हम जाना चालू करते हैं तो काफी बड़ी यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। जैसा अगर आपने वीकली एनालिसिस देखा होगा तो उसमें हमने वीकली टाइम फ्रेम को भी डिस्कस किया था, जहां पे डिटेल में हमने ये बात समझी थी कि अगर मार्केट वापस से 46,000 46,200 वगैरह के नीचे जाने लगता है तो इसके नीचे काफी अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो जनरली जो इस टाइप के मेक और ब्रेक लेवल होते हैं, जहां के उसके बाद बड़ा मोमेंटम आने वाला होता है, तो वहां पे अपोजिट पार्टी जो होती है पूरा कोशिश करती है उसको डिफेंड करने की। वही डिफेंड होता हुआ यहां पे नजर आ रहा है। तो ये तो हो गया पूरा डिटेल एनालिसिस। अभी एक लाइन में सिंपल सा हम प्लान इस तरह से रख सकते हैं कि जब तक इसके बीच में हम रहेंगे कैंडल के बीच में, तब तक यहाँ पे हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। मैं पर्सनली यहाँ पे कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। पर अगर वापस से मार्केट जो आज का हमारा हाई लगा हुआ है 46,800 के आसपास, इसके ऊपर जाना चालू करता है, तो कम क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे बाइंग साइड पे सोच सकते हैं। ये हमारा आज का पूरा रेजिस्टेंस बना हुआ था। बार बार मार्केट ने इसको निकालने की कोशिश करी पर नहीं निकाल पाया, तो इसके ऊपर हमारा थोड़ा सा बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है, जहां पे क्वांटिटी कम रखते हुए छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हमें प्लान करना है। और शॉर्ट साइड पे हम कब प्लान कर सकते हैं? जब मार्केट 46,500 के नीचे कुछ प्राइस एक्शन इस टाइप का बनाना चालू करता है। सो ये हमारा कल के लिए प्लान हो जाता है। बाकी इस पूरे बीच में अगर हम बने रहेंगे 800 से लेकर 500 के बीच में, तो यहां पे मैं कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस किया था और प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था वीकली एनालिसिस में कि अगर हम यहाँ पे हायर साइड पे खड़े हुए हैं, इसी प्राइस के आसपास इस रेंज के अंदर में अगर हम खुलते हैं और यहां पे थोड़ी देर रुक के अगर मार्केट वापस से ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, जहां पे 47,000 के ऊपर यहां पे सेलर्स के स्टॉप लॉस कटना चालू होंगे। और दूसरा, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन में मैं यहां पे सेल करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये जो बीच का पूरा एरिया होने वाला है, मैंने आपसे साफ साफ कहा था, वीडियो में जाके आप लाइन चेकआउट कर सकते हैं। ये बीच का पूरा एरिया वॉलेटाइल एरिया होने वाला है, जहां पे मार्केट जिगजैग करता हुआ नजर आएगा। तो इसमें मैं पर्सनली बीच में इंटरेस्टेड नहीं हूं। सेल मैं जब ही कर पाऊंगा जब यहां पे 570 के नीचे मार्केट निकल के इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है, जहां पे फिर ये गैप फिलिंग तक के लिए हम प्लान कर रहे थे।
सो एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट वैसा ही होता हुआ नजर आया। मार्केट गैप डाउन खुला, पर फर्स्ट टिक के साथ आप देख सकते हैं किस तेजी से यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए। बहुत बड़ी एक मैसिव कैंडल हमें देखने को मिली, फिर पूरे दिन उस कैंडल के अंदर में ही मार्केट यहाँ पे घूमता रहा। तो होपफुली बीच में यहाँ पे इस एरिया में कोई भी ट्रेड लेके ट्रैप नहीं हुआ होगा। यहाँ पे पूरा दिन हमें जिगजैग वॉलेटिलिटी देखने को मिली। या तो जिसने छोटी मोटी स्कैल्पिंग करी होगी वो बच पाया होगा, या फिर ऑप्शन सेलिंग वगैरह किसी ने करी होगी तो वो बच पाया होगा। अब कल के लिए यहाँ पे जैसा एक्सपायरी होने वाली है, तो ये पूरी एक हमारी प्रॉपर छोटी सी रेंज बनती हुई जा रही है। और वैसे अगर हम ब्रॉडली बात करते हैं तो ब्रॉडली भी अभी हम एक रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं। जैसा आप ये पूरा एरिया चेकआउट कर सकते हैं, एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको करके दिखाता हूं, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, और ये ड्रॉइंग्स को मैं एक बार हाइड कर देता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस कदर यहाँ पे वॉलेटाइल बना हुआ है। पहले यहाँ पे पूरा एक प्रॉपर रेंज बनाया था, गैप अप के साथ ऊपर खुले, अभी वापस से यहाँ पे पूरा एक प्रॉपर रेंज बनती हुई नजर आ रही है। तो साइडवेज मार्केट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है बार बार 46,200 100 के आसपास। इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तब ये जो पूरी यहाँ पे बड़ी एक इस तरह से रेंज बनती हुई जा रही है, वॉलेटाइल एरिया बनता हुआ जा रहा है, इसके नीचे या इसके ऊपर ही कोई अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। अब वापस से आ चुके हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इस पूरे बीच में अगर हम यहीं पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुल जाते हैं तो यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन होकर सेकंड प्राइस बनेगा तो सेल कर सकते हैं, छोटे से यहाँ पे टारगेट गैप फिलिंग तक के लिए पकड़ते हुए। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है इस जोन के आसपास कहीं पे, तो फिर हमें यहाँ पे 5-7 मिनट वेट करना है। अगर कंटिन्यू प्राइस बनता हुआ जा रहा है तभी हम यहाँ पे इन बायर्स की पोजीशन को टारगेट करते हुए छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के कम क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं। और गैप डाउन खुलते से ही मार्केट फर्स्ट टिक के साथ ही वापस से ऊपर आ रहा है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा रुक के अगर वापस ब्रेकआउट होता है तब हम यहाँ पे सेकंड जो प्राइस बनेगा उसमें बाइंग साइड पे प्लान रख सकते हैं। अब सपोज मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, 600 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है, सपोज करते हैं 800 के आसपास कहीं पे यहाँ पे खुल जाता है, तो इस एरिया में 800 के आसपास हमने मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है आज के दिन पे। एक बार, 2 बार, 3 बार, 3-4 बार हम रेजिस्टेंस ले चुके हैं और क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस भी इसी लेवल के आसपास आ रहा है। तो इस एरिया को अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करना चालू करता है तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम बाइंग साइड पे प्लान रख सकते हैं। तो एक लाइन में प्लान इस तरह से हो जाएगा कि मार्केट 800 के ऊपर कुछ ब्रेकआउट करता है तो बाइंग के लिए प्लान रखेंगे, इसके बीच में यहाँ पे मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसके नीचे सेलिंग के लिए सेकंड कंफर्मेशन के साथ हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और डायरेक्ट गैप डाउन के केस में 5-7 मिनट रुक के हमें काम करना है कि अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो सेकंड प्राइस के साथ बाय कर सकते हैं, नीचे जा रहा है तो वहां पे सेकंड प्राइस के साथ हम छोटी क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पॉइंट जा चुके हैं। बाकी ये लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। किन केसेस में हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है एक्सपायरी पे वो हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी कोई भी केस बनेगा तो उसमें हमें ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। अब ये है फिन निफ्टी का चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। आज के दिन इसकी एक्सपायरी थी, कैसी रही आपकी एक्सपायरी कमेंट करके जरूर बताना। ये कुछ लेवल्स हमने डिस्कस करे थे और प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है और उसके बाद फर्स्ट टिक के साथ इस तरह से वापस से ऊपर आ जाता है तो ये पूरी रेंज के अंदर में हम घूम रहे हैं, इसके बीच में यहाँ पे हमें कुछ भी अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। ये पूरा हमारे लिए ऑप्शन सेलर्स का दिन बन के रह जाएगा, जहां पे इसके बीच में ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्लियर कट आप यही लाइन को चेकआउट कर सकते हैं कल के एनालिसिस में। तो कितने लोगों ने एक्सपायरी एनालिसिस को ध्यान में रखा एंड कौन कौन इसके बीच में ट्रैप होता हुआ नजर आया, कमेंट करके जरूर बताना, या फिर किसी और अदर इंडेक्स को आपने ट्रेड करना पसंद किया। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम चेकआउट करते हैं तो यही हमने डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस में कि इस लेवल के आसपास हम कंटिन्यू सपोर्ट ले रहे थे, इसको हमने ब्रेक डाउन करा, पर अगले दिन वापस से डोजी कैंडल बनती हुई नजर आई। 800 के लेवल के नीचे हम यहाँ पे क्लोज नहीं कर पा रहे थे और वापस से उसके ऊपर आके मार्केट यहाँ पे खड़ा हो चुका है। फ्राइडे को यहाँ पे काफी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई थी, तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर डायरेक्टली कोई बड़ा सा गैप डाउन हमें देखने को मिल जाता है तो उस केस में यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जहां पे इस कैंडल के बीच में हम घूमते रहेंगे, यहाँ पे ऊपर से कॉल सेलिंग हो जाएगी, नीचे से पुट सेलिंग हो जाएगी और बीच में कोई भी अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। एग्जैक्टली वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्रॉपर एक परफेक्ट इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। सो कल के दिन निफ्टी 50 में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या तो मार्केट ये जो अंदर वाली कैंडल है इसके हाई को क्रॉस करता है जो कि निकल के आता है 22,075 के आसपास लगभग। इसको अगर मार्केट क्रॉस करता है तो इसके ऊपर छोटा मोमेंटम हमें यहां तक का देखने को मिल सकता है 22,180 के आसपास तक का, जहां पे पहले वाली फ्राइडे की कैंडल का हाई लगा हुआ है उसके आसपास तक 155 से लेकर 180 की रेंज में। तो पहले हमें छोटा मोमेंटम पकड़ते हुए चलना है, फिर वहां पर ट्रेल वगैरह कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर उसको भी अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो और फर्दर अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड पे मिल सकता है। और डाउन साइड पे एक अच्छा मोमेंटम, छोटा मोमेंटम पहले जब मिल पाएगा जब ये इनसाइड कैंडल का, अंदर वाली कैंडल का ब्रेकडाउन होना चालू होता है, जो लेवल निकल के आता है 21,940 के आसपास। इस लेवल के नीचे अगर जाना चालू करते हैं तो पहला छोटा मोमेंटम पकड़ते हुए चल सकते हैं, और मेन मोमेंटम हमें जब भी मिल पाएगा जब मार्केट वापस से 850 800 के नीचे जाना चालू करता है, क्योंकि 800 से 850 की रेंज ये पूरा हमारा एक क्रूशल सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे। इसके नीचे ही हमें नेक्स्ट अच्छा मोमेंटम सेल साइड पे मिल पाएगा।
और बाकी अगर इसी कैंडल के अंदर में बने रहते हैं यहाँ पे, तो इसमें कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस करा था और प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि एक दिन पहले यहाँ पे बड़ा सा एक मोमेंटम होता हुआ नजर आया है, इसके बीच में हम खुल रहे होंगे तो यहाँ पे कोई भी अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा, मार्केट जिगजैग करता हुआ यहाँ पे खत्म हो सकता है। और दूसरा, प्रोबेबिलिटी वाइज भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे एक दिन पहले ही गैप डाउन खुल के पहले मार्केट नीचे गया, फिर वापस से ऊपर आता हुआ नजर आया था, तो वो सेम प्रोबेबिलिटी आज के दिन रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो गैप डाउन खुलते ही मार्केट फर्स्ट टिक के साथ ही पहले ऊपर आया, फिर यहाँ पे पूरा साइडवेज होता हुआ हमें नजर आया। अब कल के लिए यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम तो अभी जब भी मिल पाएगा जब या तो इसके ऊपर हम जाना चालू करते हैं। ये पूरा हमारा एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बना हुआ है 22,075 के आसपास। पहले भी हम यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहे थे, इसके ऊपर गए तो सस्टेन नहीं कर पाए, गैप डाउन देखने को मिला, अभी वापस से इसी के आसपास हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो इसके ऊपर जाते हैं तो छोटा मोमेंटम पहले इस लेवल के आसपास तक का हमें मिल सकता है। एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास अगर हम खुल जाते हैं तो यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। पहले ही इनसाइड कैंडल के अंदर में हम घूम रहे हैं, फिर और इस कैंडल के अंदर में हम घूम रहे होंगे और साथ के साथ यहाँ पे 22,000 का राउंड नंबर लेवल भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट जिगजैग करता हुआ रह सकता है, तो ट्रैपिंग हमें देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट इस एरिया में हमें देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से या तो हम इस एरिया को आराम से अवॉइड कर सकते हैं या फिर छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम यहाँ पे चल सकते हैं। डाउन साइड पे कोई अच्छा मोमेंटम हमें जब भी देखने को मिल पाएगा जब मार्केट 940 के नीचे अगर कुछ जाना चालू करता है, तो छोटे छोटे मोमेंटम पहले हमें देखने को मिलेंगे यहाँ तक, फिर इसको, ये हमारा मेजर लेवल है, इसको अगर मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है 800 वगैरह को, तब इसके नीचे कोई बड़ा मोमेंटम हमें आगे मिल सकता है। इसी के साथ काफी सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट्स एंड डीएम्स में कि काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी हमें आजकल देखने को मिल रही है, मार्केट ऊपर नीचे जिगजैग करता हुआ पूरा नजर आ रहा है, कभी नीचे आता है कभी ऊपर जाता है, सिंगल डे में भी हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स इस तरह से देखने को मिलती हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, इलेक्शंस आ रहे हैं और उसी के साथ साथ ये जो हमारा वीक है ये एक ट्रंकेटेड वीक होने वाला है जहां पे 3 ही वर्किंग सेशन हमें देखने को मिलने वाले हैं। सो वॉलिटिलिटी तो हमें देखने को मिलेगी ही, यहाँ पे स्पाइक्स वगैरह हमें देखने को मिलते रहेंगे, उस अकॉर्डिंग ही हमें क्वांटिटी को मैनेज करते हुए चलना है जब तक एक बार ये इलेक्शन वगैरह की अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हो जाती है। मोस्टली ऐसा लग रहा है कि इस वीक की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी उसके बाद काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या फिर नीचे जाना चाहता है। अभी फिलहाल हम जिस एरिया में बने हुए हैं यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको एक बार चार्ट दिखाता हूँ, इसको तो आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर सकते हैं कि मार्केट पहले अच्छा खासा बाइंग साइड पे गया, ऊपर होल्ड करा, नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे आया, वापस यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये पूरा एक वॉलेटाइल एरिया ही मार्केट का बना हुआ है टेक्निकली भी। तो इस वीक की क्लोजिंग कहाँ पे आती है? हायर साइड पे आती है, तो हम ऊपर की साइड पे प्लान कर सकते हैं, वापस से इन लेवल्स के आसपास या ऑल टाइम हाई के आसपास हम जा सकते हैं, या फिर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं पे क्लोज करता है तब हम नीचे आ सकते हैं और एक अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 800 के नीचे, यहाँ पे 21,800 ये हमारा क्रूशियल लेवल रहेगा, इसके नीचे काफी अच्छा यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल जब तक इस पूरे जोन में हम बने हुए हैं तो आप देख सकते हैं ये जिगजैग वाला ही जोन है मार्केट का, तो इसके बीच में हम थोड़ा सा लेस रिस्की माइंडसेट के साथ प्लान कर सकते हैं। बाकी इंट्राडे वगैरह में किस तरह से कंडीशन रह सकती है उसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे प्रॉपर एक कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे निकलना चालू करेंगे 22,075 के आसपास के ऊपर, तो एक अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड में मिल सकता है। बाकी ये लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।